नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मेरा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सीरीज है। इसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको कराता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं जिनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये कि अगर आप इस सीरीज को काफ़ी अच्छे से पूरा का पूरा फॉलो कर लेते हो, दैन डेफिनेटली अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर किसी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम को अगर आप देते हो, दैन डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। मतलब ये कि इसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे ही डेफिनेटली। अगर आप इस सीरीज को एक बार फॉलो कर लेते हो तो आगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मैं उन क्वेश्चंस को करने की जो ट्रिक्स होती हैं, यानी कि कितना कम समय में उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके, वो सब चीज़ें भी आपको बताता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि कम से कम समय में, ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। पार्ट 9 तक मैंने बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 9 तक नहीं देखा है देन आप एक बार पहले पार्ट 1 से 9 तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आगे कोई वीडियो ऐड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन बोला है कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे जो है ज़मीन पर खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब ये कि दो पिलर्स हैं, ठीक है, और उनके बीच का जो उनका जो हाइट है, एक का 15 मीटर, एक का 20 मीटर, ठीक है, और उनके बीच का यानी दोनों खंभों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 12 मीटर है। तो उनका जो अपर पार्ट्स है दोनों का, उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। मैं एक बार फिगर में बता देता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। 1 से 2 सेकंड 5 सेकंड अधिक से अधिक लगेगा आपको करने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने पहला खंभा बनाया, यहाँ पे मैंने दूसरा खंभा बनाया। आपको ये मान के चलना है कि ये खंभे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर एकदम स्ट्रेट होती है तो उनके बीच जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का बनता है, यह आपको पता होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दो खंभे बना दिए, ठीक है, और इसकी हाइट है 15 और इसकी हाइट मैंने ले लिया 20 जो कि दिया है। ठीक है, और इनके बीच का यहाँ से और यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी कितनी दी गई है, तो 12 मीटर दी गई है। ठीक है, अब मुझे निकालना है ये वाली दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये वाली दूरी हमको बतानी है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको यहाँ पे मिला दूंगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 मीटर। तो ये वाली जो दूरी होगी, ये दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। ठीक है, तो अगर हमें खाली ये दूरी निकालनी होगी, सिर्फ इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये 15 है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक 15 है, तो 20 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 12 सेंटीमीटर ही होगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया है। और आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि ये आपका, इसको कर्ण बोलते हैं, ये आपका लंब है और ये आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर, यानी इसको अगर मैं x मान लूँ तो x का स्क्वायर बराबर आधार जो है इसका स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, प्लस 5 का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 144 और 25 हो जाएगा 169, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के खंभों के छोर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 13 मीटर। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही मार्क कर पाओगे। आपने यहाँ पे फिगर बना लिया कि आपका फिगर हो गया, ये दो खंभे हो गए, यहाँ से ये दूरी 12 मीटर हो गई, और ये हमको निकालना है, ये 15 था
और ये 20 था, तो ये पूरा 20 था तो ये 5 हो जाएगा, और जो ये 5 हो गया ये 12 हो गया। तो याद रखना कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दिया हो और उसका एक साइड 5 हो एक साइड 12 हो तो अगला साइड 13 ही होता है, ठीक है। यानी कि 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। यानी कि अगर मान लो कि 12 और 13 दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक साइड 5 होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होता तो आप ये सिर्फ एक बार डायग्राम बनाते और जब यहाँ आपको 12 और यहाँ 5 दिख जाता तो आप आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी टिक कर देते कि ये थर्ड साइड जो होगा वह 13 मीटर ही होगा, ठीक है। कैसे आया ये भी मैंने बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से आता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 प्लस 0.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.7। तो इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका रूल मैंने बताया है आपको, बॉडमास। बॉडमास का मतलब क्या होता है, तो बॉडमास का मतलब होता है बी से ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का, उसके बाद डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, एस से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रूल होता है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद जो भागा होता है उसको, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद लास्ट में घटाना करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ब्रैकेट हमें ये दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 20 गुणे 0.5 कितना होगा, तो 20 गुणे 0.5 करोगे तो ये 0.5 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ कितना बच गया 2 इंटू 5 और 2 पंचे कितना होता है 10 हो जाता है, तो 50 प्लस 10, ठीक है, 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 0.7। अब इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60/0.7 और 0.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/10, ठीक है। 7/10 लिखा जा सकता है इसको, ये दशमलव एक स्थान पे है तो 7/1 स्थान पर दशमलव करके 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 लिखूँगा और 7/10 लिखूँगा और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो 60 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली क्या बनेगा 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7/56 होगा, 4 बचेगा यानी 40, तो 7 बचे 35, ठीक है, 5 बचा। अब एक पॉइंट लगाएंगे तो 5 के आगे एक 0 आ जाएगा, ठीक है, 5 के आगे एक 0 आ जाएगा, 7 सते 49, ठीक है। अब आपको यहाँ से आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 85.7 आ गया। ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही 2 स्थान के बाद क्या है दशमलव है 85.7 के, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप इसको चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, इतना कुछ आएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपका स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। अगर आप सांख्यिकी पढ़ते हो तो सिर्फ उसमें मोड मीडियन एंड आपको मीन है ना, इसको सॉल्व कर लेना है, इसको समझ लेना है, बस इतना आप समझ लोगे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखो इसमें बोला है कि इसका मोड यानी बहुलक बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऐसा कुछ अगर सीरीज दिया हो और उसमें अगर बहुलक पूछे यानी मोड पूछे तो हम गिनेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, ठीक है, वही उसका बहुलक यानी कि मोड होता है। तो अगर हम यहाँ पर 53 को काउंट करें, 53 कितनी बार आया है, तो 1, 2 और कहीं 53 है नहीं है, यानी ये 2 बार आ रहा है। उसके बाद 54 अगर काउंट करें तो 1, 2, ये भी 2 बार आया है। 55 काउंट करेंगे 1, 2, 3 बार आया है 55। अब हम 52 को काउंट करते हैं तो 1, ये सिर्फ 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन किसका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेशन हुआ है वह 55 का आया है। और वह कितनी बार आया है, तो 55 3 टाइम्स आया है। तो इस जो सीरीज जो दिया हुआ है, इस सीरीज का बहुलक क्या होगा यानी मोड क्या होगा, तो वह 55 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मोड के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो काफ़ी कम समय में। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित करना है कि पहले का आधा भाग
दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है 3740 दिया गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए का आधा तो 1/2 a/2 हो जाएगा, इसका आधा ये होगा, ए पूरा है, आधा उसका a/2, और ये बराबर है किसके, बी के 1/3 के, तो बी का 1/3 b/3 हो जाएगा, और ये बराबर है सी के 1/6 भाग के, c/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया a/2 b/3 एंड c/6 जो है ये क्या है, बराबर है। अब मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 2 है अगर, तो b की वैल्यू क्या है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है, 6 है। ये इसका रेशियो दे दिया गया है हमको। ठीक है, अब यहाँ से अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनको अगर हम टोटल सम कर देंगे ना 2 + 3 + 6 को, तो हमारा ये टोटल अमाउंट के बराबर होगा ये। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है 6 3 2, 6 + 3 + 2 बराबर कितना होगा, 6 3 9 और 2 11, तो 11 यूनिट इज इक्वल टू 3740। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट बराबर 11 × 3 = 33 और 11 × 4 = 44, 1 यूनिट बराबर 340 आ गया। अब देखो इतना अगर आपने कर लिया, और इतना करने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5 से 8 सेकंड या 10 सेकंड लग सकता है, और अगर इतना कर लिया तो आप आंसर के एकदम करीब हो। कैसे, तो बोला है कि नंबर्स कितने कितने होंगे, तो पहला नंबर देखो 2 यूनिट है, हमने 1 यूनिट का वैल्यू निकाला 340, तो 2 यूनिट कितना होगा, 340 × 2 मतलब 680। 680 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे मैं बता देता हूँ बाकी नंबर कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे को अगर ऑप्शन नंबर ए निकालना था, ये ए की वैल्यू निकालनी थी, तो इंटू 2 कर दिया तो 680 आ गया। अगर मुझे बी निकालना होता तो मैं इसको इंटू 3 कर देता। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 × 4 = 12 और 3 × 9 और 1 10, यानी 1020 जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वैसे ही अगर ऑप्शन नंबर सी अगर बोलता है कि सी की वैल्यू क्या है, तो इंटू 6 कर देते तो ये आपका 2040 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों के मान निकाल सकते हो। यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि बी और सी के बीच का अंतर निकालो, तो 6 और 3 का अंतर यानी 3, 6 - 3 3 होगा, और 3 × 340 कर दोगे तो आपका इनके बीच का अंतर आ जाएगा। सी और ए का अंतर अगर पूछ देगा तो आप 6 - 2 करके बराबर 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 × 340 कर दोगे तो ए और सी के बीच का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ही दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।